दोस्तों, देखिए चंडीगढ़ जेबीटी टीचर वैकेंसी आ चुकी है। तो हम इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कितने पदों पर वैकेंसी आया है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, सभी चीज़ इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसका पैटर्न और सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, तो आप वहाँ से जाकर इसका पैटर्न और सिलेबस दे सकते हैं। तो कैसा पैटर्न रहेगा, एग्जाम का क्या क्या आएगा, वो चीज़ हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ यहाँ इसका एलिजिबिलिटी वगैरह का हम बात करेंगे इसमें, और सैलरी वगैरह का। देखिए, अगर हम पोस्ट का नाम देखते हैं तो जो हमारा जेबीटी प्राइमरी टीचर के लिए पोस्ट है, जिसमें हमारा जनरल कैटेगरी के लिए 179 सीट है, ओबीसी के लिए 94 सीट है। अगर एससी की बात करें तो इसमें हमारा टोटल 84 सीट है। ईडब्ल्यूएस में हमारा 39 सीट है। टोटल हमारा 396 पदों पर भर्ती निकली है। अगर बात करें हम इसकी योग्यता की, कि मतलब जैसे कि इसका योग्यता क्या होगा, कब मतलब कौन कौन इसे फार्म भर सकता है। देखिए, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर आपके पास डीएलएड होना चाहिए और सीटेट, ये आपके पास तीनों आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इसके एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी जिनके पास भी ये तीनों एलिजिबिलिटी है वो जाकर आराम से फार्म भर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो देखिए, एज क्राइटेरिया में अगर आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। अगर 21 वर्ष के है और आपका मैक्सिमम एज 37 वर्ष है, और आयु की गणना जो है आपका 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। जो 1 जनवरी 2024 है उससे आपका एज कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका 1 जनवरी 2024 तक आपका एज कितना है। अगर आपका 1 जनवरी 2024 तक एज 21 वर्ष पूरा हो गया है तो आप भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए आपका आपका 14 फरवरी का एक 14 जनवरी 2024 को आपका एज है, वो 21 वर्ष पूरा हो रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको 1 जनवरी तक पूरा होना चाहिए 21 वर्ष, तो ही आप एलिजिबल है। तो देखिए, तो इस आधार पे अपना जो है आयु गणना कीजिएगा, मतलब कैलकुलेट कीजिएगा। अगर देखिए, आरक्षित श्रेणी को अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। जो इस बोर्ड का जो भी है, इस वैकेंसी का रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार ही अगर आप रिलैक्सेशन एज में कुछ रिलैक्सेशन मांगते हैं तो उसमें दी जाएगी। रिलैक्सेशन हमेशा देखिए अधिकतम आयु में मिलता है, न्यूनतम आयु नहीं मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर देखिए, अगर हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन कैसा होगा, तो देखिए, पहले आपको एक परीक्षा दिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद अगर परीक्षा में आपका नाम आता है, आपका लिस्ट में नाम आता है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर देखिए, इसके हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है लेवल लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। चयनित उम्मीदवार की सैलरी की शुरुआत 35,400 प्लस भत्ते प्रतिमाह होगी। तो अगर देखिए, इसका 35 तो आपका तो बेसिक पे हो गया, 35,400 हो गया, प्लस में भत्ता मिला के आपको लगभग कितना हो जाएगा, मतलब 45,000 तक, 45,000 तक आपका जो सैलरी है चला जाएगा। बेसिक पे के अलावा हर महीने विभिन्न प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, होम रेंट अलाउंस, मेडिकल सुविधा आदि। इन सभी आपका भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा 35,400 के अलावा, तो वही बोले, मतलब भत्ता मिला के आपको लगभग 45,000 तक चला जाएगा सैलरी। समय के साथ साथ सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका कितना 1 लाख और हो जाएगा, मतलब 1 लाख से अधिक हो जाएगा आपका, जो 1 लाख प्लस में भत्ता आप जोड़ लीजिएगा, तो 1 लाख से अधिक आपका अधिकतम सैलरी हो जाएगा अगर प्रमोशन आप करते हैं तो। अब देखिए, यहीं शुल्क की अगर बात करते हैं, जो आपका एप्लीकेशन फीस है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1,000 शुल्क है एप्लीकेशन फीस का, और एससी के लिए 500 है। अगर आप इसे भुगतान करना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, किसी भी मास्टर कार्ड, जो भी आपके पास है उससे आप भुगतान कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसकी डेट की बात करें तो जो आवेदन जो स्टार्ट हुआ है 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक है, 5 बजे तक शाम तक है इसका। तो देखिए, जो भी अप्लाई नहीं किए हैं, जो एलिजिबल है, जाकर अप्लाई कर दें। हम उसका जो अप्लाई अप्लाई का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन देखिए, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि की बात करें तो 22 फरवरी तक लास्ट डेट है, 2 बजे तक। मान लीजिए यहाँ पर सब डिटेल भर के अपना सबमिट कर दिए हैं, अब सिर्फ अपना जो फीस है जमा करना है, तो आप फीस जमा करने का अंतिम डेट 22 फरवरी तक है। देखिए, फीस जमा करने के बाद ही आपका जो है एप्लीकेशन माननीय माना जाएगा, मतलब वैलिड माना जाएगा। परीक्षा की तिथि आपका इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन वो जब आएगा तो हम उसको वीडियो बना देंगे, आप लोग को हम बता देंगे। तो देखिए, इन डेट का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ही अपना काम करिएगा। देखिए, अगर हम जरूरी दस्तावेज की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट का, तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर वो होना चाहिए,
आपका एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, सिग्नेचर इमेज होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपका है, ग्रेजुएशन रिलेटेड ये सब आपके पास होना चाहिए। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब से है तो आपको इसमें एसी में, एसी वगैरह में इस सब में मांग सकता है आपका जाति प्रमाण पत्र। फिर आपका आईडी प्रूफ जो भी आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, आपका आईडी प्रूफ वहाँ पर लगेगा। और देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश देख लेते हैं। तो दिया गया है, अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। देखिए जो इसका जो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, एक बार अप्लाई करने से पहले उसमें पढ़ लीजिए, उसमें सारे डिटेल रहेगा। हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी भी अपने पास रख लें। सभी प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक देख लें, इन सभी में आपका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही हो। तो जो भी है आपका प्रमाण पत्र, जो आपका जो सर्टिफिकेट पे नाम है वही आपको एप्लीकेशन में डालना है। जो एप्लीकेशन डिटेल में आपका नाम वगैरह सब, पिता का नाम, माता का नाम सब डाल लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपके सर्टिफिकेट पे है वही आपको डालना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अधूरे अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप अधूरे जो आपका जो एप्लीकेशन अधूरा रहे या पे पेमेंट नहीं किए हैं या पेमेंट करके आप जो है डिटेल नहीं भरे हैं, तो आपका अमान्य माना जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा वो एप्लीकेशन। देखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। तो जो भी आपका है डिटेल आपको सही सही भरना है। आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भरने के बाद सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जांच लें। तो जो भी आपका सबमिट करने, आप एक बार जो एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के पहले एक बार पूरा प्रीव्यू ले लीजिएगा, तो आपका जो सारा डिटेल है सही है कि नहीं है, जो जो आप भरे हैं। आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी। देखिए जो आपका जो वहाँ पर एप्लीकेशन जो अपना नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, वो आपके पास होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, मतलब उसमें एसएमएस आ सके, कोई मैसेज आ सके, जो आप हमेशा यूज करते हैं वहीं डालिएगा, ताकि बाद में इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज आपको आता है तो आप उसे प्राप्त कर सके। अब देखिए अगला हमारा लास्ट लास्ट बोला, आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र का डाउनलोड है उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। तो जो भी आपका जो सबमिट करने के बाद एक रिसिप्ट निकलता है, तो उसे अपने पास रिसिप्ट को अपने पास ही रख लेना है, ताकि बाद में भविष्य में आपका वो काम आ सके। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए वो बहुत काम आ सकता है, तो उसे अपने पास रखना है, सुरक्षित अपने पास रख लेना है। थैंक यू वेरी मच।